बात करते हैं गज़ा की, जहां इज़राइली फ़ौज का ग्राउंड ऑपरेशन अब शुरू हो गया है। ये अभी ये ख़बर आई है, चारों तरफ से गज़ा को घेर कर अब वहाँ पर ग्राउंड फोर्सेस उसमें दाखिल हो गई हैं। नेतन्याहू का कहना है कि ये बस इस बार हम हमास को मुकम्मल तौर पर कुचल देंगे। कई बार ये बात की गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर किसी को सज़ा मिल रही है या किसी को कत्ल किया जा रहा है तो वो हैं आम फ़लस्तीनी शहरी। अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो 13 फ़लस्तीनी, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं, वो भूख से मरे हैं पिछले 24 घंटों में। अगर हम पूरे अगस्त की बात करें तो 185 अमवात हुई हैं सिर्फ स्टारवेशन, फैमिन और मैल न्यूट्रिशन की वजह से। और इसकी वजह हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि गज़ा को इसराइल ने एक कैद बना के रखा हुआ है और वहाँ पर एक बोरी आटे को भी दाखिल होने की इजाज़त इज़राइल नहीं दे रहा। अच्छा, इस मुहासरे को, इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए कई कोशिशें की गई हैं। और अब आज मैं आपको बताता चलूं कि सबसे नया इमदादी बेड़ा, जिसको समूद नेवल फ्लोटिला कहा जा रहा है, वो इस वक्त गज़ा के लिए रवाना हो गया है। ये एक बेड़ा नहीं है, ये कई बेड़े हैं जो मिलकर गज़ा की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर है कि ज़्यादातर एक सिंबॉलिक एक्शन ही है। 44 ममालिक से 50 से ज़ायद किश्तियाँ, बड़ी छोटी किश्तियाँ और वफ्द जा रहे हैं। मतलब कि अफ्रीका से मगरब समूद फ्लोटिला जा रहा है, यूरोप से यूरोप फ्रीडम फ्लोटिला जा रहा है, एक और फ्रीडम फ्लोटिला कोalition है, और फिर ग्लोबल मूवमेंट टू गज़ा है। जो यूरोप फ्रीडम फ्लोटिला है, जिसमें ग्रेटा थर्नबर्ग भी शामिल हैं, वो उसने 31 अगस्त को, आप देख सकते हैं, वहाँ स्पेन के बंदरगाह, बार्सिलोना के बंदरगाह से रवाना होना था, लेकिन मौसमी हालात की वजह से वो कल यानी 1 सितंबर को वहाँ से निकला है। अच्छा, 4 सितंबर को, या हो सकता है 5 या 6 सितंबर को, ट्यूनिसिया से फिर एक और बेड़ा उनको ज्वाइन करेगा, उनके साथ शामिल होगा। और वहाँ पर हमें फ़ख्र है इस बात का कि साबिक सेनेटर, जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी इस बेड़े का हिस्सा बनेंगे। इनका जो बेड़ा है वो 4 मुख्तलिफ कोलिशंस से है। एक है जिसमें फिलीपींस, थाईलैंड, मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान से भी लोग शामिल हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि सेनेटर मुश्ताक के साथ जो बाकी पाकिस्तानियों ने शामिल होना था, उनको शायद ट्यूनिस के वीज़ा नहीं मिले। अभी मैं सुन रहा था सेनेटर मुश्ताक का एक अपना बयान, लेकिन वो खुद वहाँ पर ट्यूनिस में मौजूद हैं और हमारे लिए उनका ये पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ट्यूनिस के बंदरगाह पे खड़ा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं किश्तियाँ हैं, जहाज हैं, उसके अंदर काम हो रहा है, उनके अंदर रिपेयरिंग हो रही है और ये 4 सितंबर की तैयारियां हो रही है। इसी बंदरगाह से, इन्हीं किश्तियों पर हम बैठकर गजा की नाकाबंदी को तोड़ेंगे, गजा में जेनोसाइड को रोकेंगे, गजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर एस्टेब्लिश करेंगे और पाकिस्तान की काबिल फख्र नुमाइंदगी पाकिस्तान के सब हिलाली परचम के साथ इंशाल्लाह करेंगे। आइए, जहां भी हो, जिस हालत में भी हो, ग्लोबल समूद फ्लोटेला में अपना हिस्सा डालिए। एहतजाज करके, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी करके, अपनी तालीमी इदारों, प्रेस क्लब, बार एसोसिएशन, बाजारों के अंदर सरगर्मियां करके और कोई ना कोई सरगर्मी करके गजा ग्लोबल समूद फ्लोटेला का हिस्सा बनिए। अच्छा, ये चौथी कोशिश है सिर्फ इस साल। अच्छा, इस बार ग्रेटा थर्नबर्ग का तो मैंने जिक्र किया, लेकिन मशहूर एक्टर लियम कनिंघम, बार्सिलोना के साबिक मेयर आदा कोलोब बलानो, मंडेला जो नेल्सन मंडेला के पोते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। टाड हिकी, एक बहुत ही सरकर्दा आयरिश कमेडियन और प्रो पैलेस्टाइन एक्टिविस्ट, वो भी शामिल हैं। और जितनी हम सेलिब्रिटीज की बात करें, जाहिर है इसके साथ दर्जनों और लोग हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर रहा। इनकी अहमियत एक ये है कि इनको, अगर पहले तो आपको याद है कि जो मारी मरमरा वाला जो गया था 2010 में शायद, उसमें तो इजराइल ने कत्ले आम किया था। जब इतने हाई प्रोफाइल लोग जा रहे होते हैं इतने मुख्तलिफ ममालिक से, तो थोड़ा सा ये काम इजराइल के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये चौथा ऐसा बेड़ा है जो सिर्फ इस साल
गजा के लिए रवाना हुआ है। इस साल मई में कॉन्शियंस यानी ज़मीर नाम की एक फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन वो गई थी, लेकिन माल्टा मतलब बैन अल-अक़वामी वाटर्स में इजरायली ड्रोन्स का उस पर हमला हुआ और वहां पर जो तुर्किश और ज्यादातर अज़ेरी एक्टिविस्ट थे उनको फिर अपनी ज़ाहिर जानें बचानी पड़ी, किश्ती को बचाना पड़ा, वो वहां आगे नहीं पहुंच सके। अगले माह मैडलीन जो एक गजा की फिशर वुमन के नाम से एक किश्ती गई थी सिसिली से, उसको कुछ दिन बाद गजा से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर इजराइल ने इंटरसेप्ट किया, अगेन इंटरनेशनल वाटर्स में। अब ये कहना कि ये गैर कानूनी है, मेरा ख्याल है कि एक मजाक खेज बात है। और फिर ये इम्कान है कि वो हमला करेंगे दोबारा। देखिए रोकेंगे कर सकते हैं, रोकेंगे तो सही, इजराइल है, ये कुछ भी कर सकता है, ये अटैक्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जुलाई में जैसे कि एक और गई थी जिसमें एक ब्लैक अमेरिकन एक्टिविस्ट थे, उसको भी इंटरनेशनल वाटर्स में तकरीबन 70 नॉटिकल माइल्स गजा से दूर रोका गया था। जो 21 एक्टिविस्ट थे उस किश्ती पर हंडाला में, उनको गिरफ्तार किया गया और डिपोर्ट किया गया। अच्छा, सिर्फ एक पर ही तशद्दुद की गई थी और वो एक सियाफाम अमेरिकन एक्टिविस्ट थे। उसने ये भी मुझे कहा कि वो तो मुझे कत्ल करना चाह रहे थे, और इतनी रेसिज्म उसने, उनका कहना है कि मैंने तो अमेरिकन पुलिस से नहीं देखी। तो फिर आप सोच सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। बहरहाल अभी 3-4 या हो सकता है कि एक हफ्ते में, डिपेंडिंग वेदर कंडीशंस पर, उम्मीद है कि ये गजा की तरफ जाएंगे, लेकिन उम्मीद के साथ ये भी यकीन है कि इजराइल ने उस वक्त तक इनको रोक लिया होगा। लेकिन रोके या ना रोके, मेरा ख्याल है पैगाम दुनिया तक पहुंच जाएगा ही।